हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है प्रयास। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 का विषय गणित, जिसमें हम आज करने जा रहे हैं कक्षा 11 के गणित के अध्याय 3 को, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन, जिसमें हम आने वाली तिमाही परीक्षा से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे तथा उससे रिलेटेड ये क्लास जो है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पर। शुरू करते हैं हमारे इस अध्याय को, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन। दोस्तों, त्रिकोणमितीय फलन के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हमने जो 10वीं में त्रिकोणमिति के बारे में पढ़े हैं उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। उम्मीद है आप सभी को थोड़ा सा इसके बारे में पता होगा, फिर भी मैं तुमको थोड़ा रिकॉल करवा देता हूँ। जैसे हम बात करते हैं त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति के बारे में क्या जानते हैं दोस्तों हम, कि त्रिकोणमिति की जब भी बात होती है इसमें हम 6 प्रकार के अनुपात की बात करते हैं, जो एक समकोण त्रिभुज से रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, जिसके समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है, बड़ी भुजा होती है इसकी कर्ण, ये हो जाता है लंब, ये हो जाता है आधार, और ये जो कोण रहता है वो कितना रहता है, 90 अंश, और इसको हम थीटा लेके चलते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर हम 6 प्रकार के अनुपातों को पढ़ते हैं, जिसमें एक होता है साइन अनुपात। ठीक है, दूसरा क्या हो जाता है, कोसाइन होता है, तीसरा होता है टेन होता है। ठीक है, और इन्हीं के उल्टे होते हैं फिर, जैसे टेन का उल्टा हो जाता है कॉट, कॉस का उल्टा हो जाता है सेक, और साइन का उल्टा हो जाता है कॉसेक। तो ये 6 प्रकार के अनुपात है हमारे। इन 6 प्रकार के अनुपात, मतलब अनुपात बोलते हैं इनको, अनुपात क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे साइन की बात करें तो साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन मतलब क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। वैसे फिर कॉस मतलब क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। कॉस मतलब होता है आधार बटे कर्ण, और टेन मतलब होता है लंब बटे आधार। ठीक है, यहाँ पे हम थीटा के लिए इस वैल्यू को रखते हैं। जैसे साइन थीटा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। वैसे कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा, यानी कि यह हो जाएगा आधार बटे लंब। और सेक थीटा क्या होता है, कॉस कॉस का उल्टा, यानी कॉस का उल्टा मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है, और कौशिक होते हैं साइन का उल्टा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो इस टाइप से होता है, ये उल्टा होता है, इसलिए हम इनके एक फॉर्मूले भी बनाते हैं। यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनता है, साइन और कॉस, साइन और कॉसिक दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, यानी साइन थीटा मतलब क्या हो जाएगा, 1/कॉसिक थीटा। ठीक है, वैसे कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/सेक थीटा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/टेन थीटा। और सेक थीटा मतलब क्या होगा, 1/कॉस थीटा। और कॉसेक मतलब क्या होगा, 1/साइन थीटा। ये अनुपात है, याद रखना है। साथ में इसमें दो और अनुपात हमको याद रखना है, जैसे ये दोनों है टेन और कॉट, तो इनका अनुपात, टेन मतलब होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, इसी आधार पर फिर कॉट क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा, यानी कि क्या हो जाएगा ये, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो इतना हमने तो पढ़े हैं 10वीं में। साथ में हमने इसमें थीटा की वैल्यू रखने पर इनके मान भी कुछ याद किए थे, तो उनको भी हम रिमाइंड कर लेते हैं। जैसे हम बात करते थे कि 0 से लेके 90 अंश तक के कोण की बात करते थे। ठीक है, तो एक त्रिभुज में जैसे थीटा की वैल्यू, इधर अगर थीटा की वैल्यू है, ये कितनी है, 0 अंश है। उसके बाद में हमने देखे थे 30 अंश है, फिर 45 है, फिर 60 है, और फिर 90 है। ठीक है, तो इसके लिए साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, कॉस की वैल्यू क्या होगी, टेन की वैल्यू क्या होगी, कॉट की वैल्यू, फिर सेक की वैल्यू, और फिर कॉसेक की वैल्यू। इनकी वैल्यू को हमने देखे थे, तो साइन 0 का मान कितना होता है, तो हम 0 से शुरू करते हैं। ठीक है, साइन 30 का मान हो जाता है 1/2, फिर ये हो जाता है 1/करनी 2, ये हो जाता है करनी 3/2, और ये हो जाता है फिर 1। ठीक है, तो इस टाइप से हमने इसको देखा था। और जो कॉस है, इस कॉस की वैल्यू अगर निकालना है, तो ये जो साइन की वैल्यू 0 से 90 अंश तक थी,
इसको हमने जैसे इस क्रम में लिखे हैं तो कॉस में इसको उल्टा क्रम कर लेते हैं, यानी साइन कॉस जीरो का मान 1 हो जाएगा, फिर 30 का मान करनी 3/2 हो जाएगा, ये 1/करनी 2 होगा, ये 1/2 और ये 0। ठीक है, और टेन की निकालना है तो ऊपर वाले में नीचे वाले का हम भाग कर लेते हैं, तो 0/1 का मान कितना होगा, तो 0। 1/2 बटे करनी 3/2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि क्या होगा, इसका मतलब 1/3, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, इसमें दोनों कटेंगे तो 1 आएगा, इसमें करनी 3 हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा कि 1/0, जीरो का भाग करेंगे तो अपरिभाषित। ठीक है, तो इस टाइप से टेन कॉस साइन कॉस और टेन की वैल्यू आ जाती है। अब कॉट की निकालना है तो टेन का उल्टा कर दो, सेक का निकालना है तो कॉस का उल्टा कर लो, कॉसिक का निकालना है तो साइन का उल्टा। तो ऐसे 90 तक की हमने वैल्यू को याद रखे थे, 10वीं में हमने इन सब की 90 अंश तक की वैल्यू को देख लिया था। ठीक है, आगे जो है हम इस क्लास में जो इतना हमने 10वीं तक कर लिए थे, अब 11वीं में जो है तुमको इस त्रिकोणमिति से रिलेटेड क्या करना है। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय फलन। मतलब जो त्रिकोणमितीय अनुपात है हमने 10वीं तक जो पढ़े हैं, अब उनको थोड़ा सा एक फलन के रूप में अपने को पढ़ना है। ठीक है, फलन के रूप में इसको पढ़ना है। साथ में इसमें हमको जो 0 से हमने 90 अंश तक की वैल्यू देखे थे थीटा की 10वीं में, इसको क्या करना है, थीटा की वैल्यू अब 0 से लेके 360 अंश तक या उससे भी ज्यादा अंश तक की वैल्यू को देखना है। ठीक है, तो उसमें हम कैसे निकालेंगे इसका मान, ये हमको चेक करना है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले थोड़ा कुछ बातें को समझना जरूरी है। जैसे हम बात करते हैं कि 90 अंश की, तो 90 अंश में क्या होता है, जैसे हमने मान लो एक समतल है, समतल में हमने दो अक्ष बना लिए। ठीक है, एक हो जाएगा एक्स अक्ष और एक हो जाएगा वाई अक्ष। तो यहाँ से अगर हम ऐसा करें तो ये समकोण त्रिभुज बनता है, मतलब ये कितना अंश होता है, 90 अंश। तो ये 0 से शुरू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 90 अंश। तो वैसे फिर इधर और 90 आ जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 180। फिर 90 आ जाएगा तो ये हो जाएगा फिर 270, और ये हो जाएगा फिर 360। ठीक है, तो इस टाइप से जो है जैसे व्रत बन रहा है, अगर इसको हम पूरा घुमा दें तो ये क्या बनेगा, व्रत। यानी कि एक व्रत में जो है पूरे कितने अंश का कोण बनता है, 360 अंश का। यहाँ से शुरू करेंगे और इसी को वापस से ऐसा घुमा के यहाँ लाएंगे तो कितने अंश का बनेगा, 360 अंश का। तो इस 360 अंश के कोण को ऐसे चार भागों में अगर हम बांटे तो ये एक हो जाता है 90, दूसरा 90, तीसरा 90 और चौथा 90। चारों 90 मिलके कितने बनाते हैं, 360 अंश। ठीक है, तो इस टाइप से इसमें हम 360 अंश के आधार पर जो है कोण को बांट के चलते हैं। जैसे इसमें हमने देखे चार 90 आ रहे हैं, तो चारों 90 में जो है इनको हम बांट के चले गए तो पहला जो आएगा, पहला भाग आएगा, जैसे व्रत है ये पूरा। ठीक है, पूरा ही मैं समझा देता हूँ तुमको बना के। जैसे व्रत है, ठीक है, इस व्रत के हमने अगर चार भाग कर लिए तो व्रत तो पूरा 360 अंश होता है। तो चार भाग करेंगे तो एक भाग कितने अंश का आएगा, 90 अंश का। ठीक है, फिर दूसरा 90 का, यानी कितना हो जाएगा, दोनों मिला के 180। फिर से तीसरा 90, तीनों मिला के 270, और फिर पूरा कितना हो जाएगा, 360 अंश। ठीक है, तो यहाँ 0 से 90 जो है ये हो जाता है चतुर्थांश। मतलब चार अंश की हमने, तो इनको क्या बोलते हैं हम, चतुर्थांश। ये पहला प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा, ये द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा, ये तृतीय चतुर्थांश, और ये चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो पहले चतुर्थांश में कोण कितना रहता है, 0 से 90, दूसरे चतुर्थांश में 90 से 180, तीसरे में 180 से 270, और चौथे में 270 से 360 अंश। तो इस टाइप से हम चार चतुर्थांश में बांटते हैं, पहला हो जाता है, दूसरा हो जाता है, तीसरा हो जाता है, और ये चौथा। ठीक है, और इस चतुर्थांश के आधार पर फिर हम इसमें जो है हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात, इनका भी हम मान निकालते हैं। तो जैसे हमने देखे 0 से 90 तक चेक किए अभी सबकी वैल्यू, तो इसमें हमने देखे कि सभी के सभी क्या होते हैं, धनात्मक रहते हैं। तो इसमें एक चीज याद रखोगे कि सभी क्या रहते हैं, धनात्मक रहते हैं। ठीक है, सेकंड चतुर्थांश में क्या होता है कि इसमें साइन और कॉसेक, ये दो ही अनुपात क्या रहते हैं, धनात्मक रहते हैं। ठीक है, तो तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, टेन और कॉट, ये दो ही अनुपात धनात्मक रहते हैं। और चौथे में क्या होता है कि कॉस और सेक, ये दो अनुपात इसमें क्या रहते हैं, धनात्मक रहते हैं। ठीक है,
पहले में कोई वैल्यू आ रही थीटा की, इसके लिए जो अनुपात रहेंगे सभी के मान क्या हो गए, धनात्मक हो गए। दूसरे में अगर कोई वैल्यू आ रहा है थीटा का, तो उसमें साइन और कॉसिक के ही मान धनात्मक हो गए, बाकी के जो मान है वो ऋणात्मक हो जाएंगे। ठीक है, साइन और कौशिक अनुपात धनात्मक हो गए, बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात का ऋणात्मक मान आएगा। तीसरे में अगर कोई आ रहा है तो उसमें टेन और कॉट धनात्मक हो गए, बाकी ऋणात्मक हो गए। चौथे में कोई आ रहा है तो कॉस और सेक धनात्मक हो गए, बाकी फिर ऋणात्मक हो गए। ठीक है। और एक चीज याद रखना है कि जैसे हमने एक फॉर्मूला भी पढ़े हैं कि साइन, अगर साइन की बात कर रहे हैं, ठीक है, 90 प्लस थीटा की बात करते हैं अपन, साइन 90 प्लस थीटा लिखते हैं अपन, इसको क्या लिखते हैं अपन, माइनस का कॉस थीटा लिखते हैं। तो ये सूत्र पढ़े हमने। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे 90 प्लस थीटा की बात हो रही है, तो 90 प्लस थीटा कौन सा चतुर्थांश है, 90 से ज्यादा मतलब सेकेंड चतुर्थांश। ठीक है, जहाँ पे धनात्मक आता है मान, ये ऋणात्मक नहीं आता। साइन 90 प्लस थीटा मतलब ये दूसरा चतुर्थांश, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कौशिक का होता है। तो साइन 90 प्लस थीटा अगर है तो साइन तो धनात्मक आएगा, तो इसका जो मान आएगा ये हम लिखते हैं कॉस थीटा के रूप में। ये धनात्मक लिखते हैं, ये धनात्मक मान आ गया पूरा हमारा। लेकिन इसको हमने कॉस थीटा क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखो दोस्तों इसमें एक चीज होती है कि ये हो जाता है हमारा एक्स अक्ष और ये हो जाता है हमारा वाई अक्ष। एक्स अक्ष के सापेक्ष कोई भी मान रहा तो उसको हम परिवर्तित नहीं करते हैं, लेकिन अगर वाई अक्ष के सापेक्ष है तो वाई अक्ष के सापेक्ष हम परिवर्तित करते हैं। कैसे परिवर्तित करते हैं, साइन हो जाता है कॉस में, ठीक है, साइन बदलता है, साइन बदलता है कॉस में और कॉस बदलता है साइन में। ठीक है, वैसे फिर कॉसेक बदलता है सेक में और सेक बदलता है कॉसेक में। वैसे फिर टेन बदलता है कॉट में और कॉट बदलता है टेन में। तो ये चीजों को हम बदला जाता है, कब बदलते हैं, वाई अक्ष के लिए। ठीक है, वाई अक्ष के लिए ये वैल्यू हम बदलते हैं। एक अक्ष में क्या होता है कि समान रखते हैं, एक अक्ष में क्या होता है नहीं बदला जाता। ठीक है, तो ये 90 प्लस थीटा कौन सा अक्ष है, 90 प्लस थीटा मतलब वाई अक्ष की बात हो रही है। वाई अक्ष के सापेक्ष कुछ मान निकालना है तो उसको हम बदलेंगे। अगर एक अक्ष के सापेक्ष कुछ मान आ रहा है, जैसे 180 प्लस थीटा आ रहा है या 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, तो इसमें क्या होगा, हम एक शख्स के सापेक्ष मान को नहीं बदलेंगे, मतलब साइन का कॉस नहीं करेंगे, कॉसिक का सेक नहीं करेंगे, टेन का कॉट नहीं करेंगे। ठीक है, साइन है तो साइन ही रखेंगे, कॉसिक है तो कॉसिक, कॉस है तो कॉस, जो रहेगा वही रखेंगे। लेकिन अगर वाई अक्ष आ रहा है तो वाई अक्ष में आने पे इसको इस ये जो लिखे हमने इसके अनुसार इसको बदलेंगे। ठीक है, तो ये होता है, इसको बदलने का तरीका होता है। और साथ में क्या लिखते हैं, जैसे ये बदले हमने, साइन 90 प्लस थीटा है तो 90 को हटा के सीधा थीटा लगा दिए, तो इस तरीके से इसको बदला जाता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखोगे, एक शख्स के सापेक्ष रहेगा तो नहीं बदलेंगे, वाई एक्स के सापेक्ष रहेगा तो बदलेंगे। ठीक है, साथ में याद रखना है कि पहला चतुर्थांश है तो पहले चतुर्थांश में सभी धनात्मक, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कौशिक धनात्मक, तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट धनात्मक, चौथे चतुर्थांश में कौशिक और सेक धनात्मक। बाकी जो है फिर इनके अनुसार कोई दूसरा अनुपात आ रहा है तो उसको हम ऋणात्मक लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये चीज इसमें याद रखना है। साथ में हमको याद रखना है दोस्तों यहाँ पे कुछ चीजें, जैसे कि हम बात करते हैं कि ये सब किसकी बात कर रहे थे हम, थीटा के मान की बात कर रहे थे। थीटा क्या है, एक प्रकार से कोण है। ठीक है, तो कोण मतलब क्या होता है, कोण, कोण हम क्या देखते हैं, कोण में हमेशा जैसे हम बात करते हैं दो रेखाओं की बात करते हैं। ठीक है, जैसे एक बिंदु है, ये एक बिंदु के द्वारा एक किरण ये निकल रही, एक किरण ये निकल रही। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं कि एक बिंदु है ये, तो यहाँ से एक किरण इधर निकल गई, एक किरण इधर निकल गई, तो दोनों किरणों के बीच में ये जो बिंदु है, एक ही बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के बीच का जो मान होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। ठीक है, जिसको थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो कोण की परिभाषा भी यहाँ से आप बना सकते हो कि किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के बीच के मान को ही कोण कहा जाता है। ठीक है, इस आधार पर हम
इसकी परिभाषा लिख लेंगे और साथ में क्या बोलेंगे, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मापने की इकाई होती है, ठीक है। जैसे हमने अभी मापने की इकाई की बात करें कि कोण को मापने की इकाई होती है डिग्री तथा रेडियन, ये चीज याद रखोगे। एक डिग्री होती है और एक होता है रेडियन। डिग्री के बारे में हमने देखे, जैसे हमारे पास में प्रोटेक्टर रहता है, हमारा चांद रहता है, जिसमें हम देखते हैं कि इधर से शुरू करें तो 0 से 180 इधर जाता है, इधर से शुरू करें तो 0 से 180 इधर आता है, ठीक है। तो इस आधार पर ये जो मान लिखे रहते हैं 0 से 180 के बीच में, ये किस में लिखे रहते हैं, डिग्री में लिखे रहते हैं, ठीक है। और रेडियन मतलब क्या होता है कि जैसे हम बात करते हैं एक चांद है ऐसा तो 180 डिग्री, दो चांद है तो ये कितना हो जाएगा, 180 और 180 यानी 360 डिग्री। और ये दोनों 360 डिग्री मिलके क्या बना रहे हैं, एक वृत्त का निर्माण कर रहे हैं। और वृत्त का निर्माण करने पे ये जो मान आ रहा है, जैसे इस बिंदु से निकाले तो ये पूरा मान आ जाएगा। पूरा मान क्या है, एक प्रकार से वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, कि वृत्त की परिधि मतलब क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है। 2 पाई आर, जहाँ पे आर क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या। तो ये 2 पाई क्या है, तो 2 पाई मतलब यही है, ये जो निकला है ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। 2 पाई की वैल्यू मतलब कि जैसे 0 से 180 अंश है, और 180 ये वाला एक और 180 यानी 260 अंश। तो ये 1 पाई हो जाता है और ये 2 पाई, यानी यहाँ से हमारा निकल के आता है कि 2 पाई बराबर कितना, 360 अंश। तो यहाँ से पाई का मान कितना आ जाता है, 180 अंश। तो ये मान याद रखोगे दोस्तों, पाई हो जाता है रेडियन वैल्यू और 180 हो जाती है डिग्री वैल्यू। यानी ये क्या है, रेडियन है और ये क्या है, डिग्री है, ठीक है। तो इस आधार पर याद रखना कि पाई मतलब पाई रेडियन का जो मान है, ठीक है। पाई रेडियन मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक। अगर यहाँ से हम एक रेडियन का मान निकालें तो एक रेडियन मतलब क्या हो जाएगा, डिग्री में अगर मान निकालना है तो 180/पाई। और अगर एक एक डिग्री का मान निकालना है अपने को, ठीक है, तो 180 को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, यानी पाई/180 रेडियन। ये मान याद रखोगे, इन्हीं मान के आधार पर हम क्वेश्चन को हल करेंगे कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, एक रेडियन बराबर 180 डिग्री/पाई, और एक डिग्री बराबर पाई/180 रेडियन। ये तीन फॉर्मूले हैं जो एक ही सूत्र से बने, इसको याद रखना है, इसी के आधार पर क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दोस्तों क्या समझ में आ रहा है कि परिधि का जो मान है, परिधि मतलब ये लंबाई है पूरी, तो पूरी लंबाई का मान किसके बराबर होता है, ये जो कोण बन रहा है 360 अंश कोण और ये त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। अगर परिधि देखें हम वृत्त की तो परिधि पूरी हो जाती है। अगर यहाँ से मैं मान लो थोड़ा सी बात करूँ, जैसे केंद्र है इसका, और इतनी की बात करूँ तो इतना क्या है, ये वृत्त की एक प्रकार से थोड़ा सी लंबाई की बात करें परिधि पर तो ये हो जाता है, इसको बोलते हैं हम चाप, ठीक है। तो यहाँ एक कोण बनेगा जिसका मान होगा थीटा, और ये क्या हो जाएगी, उसकी त्रिज्या। तो इस आधार पर एक सूत्र निकलता है, चाप बराबर कोण गुना त्रिज्या। तो ये सूत्र भी याद रखोगे, क्या होता है, चाप बराबर कोण गुना त्रिज्या, ठीक है। इस आधार पर हम क्वेश्चन को भी हल करेंगे। ये सूत्र है हमारा, चाप कोण और त्रिज्या के बीच में एक प्रकार से संबंध है। तो इसमें अगर किसी की भी वैल्यू पूछ रहा है और कोई दो वैल्यू दिया है तो हम इस आधार पर हम उसको हल कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखोगे। इतनी बेसिक जानकारी थी इस चैप्टर की। अब इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो फलन से संबंधित फार्मूले हैं, तो उनको भी याद रखोगे। फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे। जैसे ये फॉर्मूले की यहाँ पे देखो लिखा है स्पष्ट रूप से, ये सारांश है तुम्हारी बुक का। क्या लिखा है कि यदि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या r, चाप की लंबाई l तथा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा रेडियन है, यानी कोण हमेशा काय में लेना है, रेडियन में लेना है, ठीक है। तो एल क्या है, चाप। तो चाप बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या गुना कोण या कोण गुना त्रिज्या, ठीक है। चाप बराबर कोण गुना त्रिज्या, ठीक है। रेडियन को हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो एक रेडियन बराबर होता है पाई/180 डिग्री। एक डिग्री बराबर होता है 180/पाई रेडियन, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करते हैं।
साथ में ये सर्वसमीकाएं है जो हमने पढ़े 10वीं में, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर एक, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये भी फॉर्मूले हैं। कॉस टू एन पाई प्लस एक्स बराबर कॉस एक्स, साइन टू एन पाई प्लस एक्स बराबर साइन एक्स। तो ये फॉर्मूले तो याद रखने की जरूरत नहीं, इसको हम समझ लेंगे। ये सर्वसमीका याद रखना है, ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ये याद रखना है कॉस एक्स प्लस वाई बराबर क्या होता है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। प्लस वाले में माइनस करना है, माइनस वाले में प्लस करना है कॉस के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं अपन, ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ये साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला याद रखोगे। ठीक है, क्या होता है कि साइन एक्स प्लस वाई बराबर साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। साइन एक्स माइनस वाई बराबर साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। माइनस वाले में माइनस, प्लस वाले में प्लस, साइन और कॉस, साइन कॉस और साइन। ठीक है, तो फार्मूला याद रखोगे। साथ में टेन है, टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, टेन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला। टेन एक्स प्लस वाई मतलब टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स टेन वाई। टेन एक्स माइनस वाई मतलब टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन वन प्लस टेन एक्स टेन वाई। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं हम। कॉट का फॉर्मूला रखना है याद, फिर कॉस टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है ये याद रखेंगे। साइन टू एक्स को फॉर्मूले याद रखना है, टेन टू एक्स के फॉर्मूले, साइन थ्री एक्स कॉस थ्री एक्स टेन थ्री एक्स। अभी जो आ रहे फॉर्मूले सारे फॉर्मूले याद रखना है। ठीक है, जैसे ये है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई, टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस टू साइन एक्स साइन वाई। ये फॉर्मूले जितने भी हैं ये सारांश में दिए हैं तुम्हारे बुक के, इनको याद रखोगे। हम क्वेश्चन पे चलते हैं अभी, क्वेश्चन को किस तरीके से हल करना है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है ये, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है तुम्हारी तिमाही परीक्षा से। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन में, कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है, यानी कि एक दोलन है हमारा, जिसकी लंबाई कितनी है, 75 सेंटीमीटर। ठीक है, इस 75 सेंटीमीटर लंबाई वाला जो दोलन है, दोलक है, इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन इस तरीके से दोलन करेगा। तो जब दोलन करेगा तो जो कोण बनेगा यहाँ और यहाँ, इसके बीच में जो कोण बनेगा, इस कोण का माप हमको रेडियन में ज्ञात करना है। जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई 21 है। यानी ये जो चाप बन रही है, नोक है तो इसकी चाप बन रही है, कितनी है, 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या है 75 सेंटीमीटर। हमको यहाँ से कोण निकालना है, थीटा निकालना है रेडियन में। तो दोस्तों इसको हल करने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़े हैं। क्या क्या फॉर्मूला पढ़े हैं अभी, कि चाप बराबर क्या होता है। ठीक है, तो चाप बराबर होता है कोण गुना त्रिज्या। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, कोण निकालना है। कोण निकालना है तो इसको थीटा रखो। त्रिज्या दी है हमारे पास में कितनी, 75 सेंटीमीटर। और चाप की लंबाई कितनी है, 21 सेंटीमीटर। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालना है तो इसको पक्षांतर कर लेंगे 75 को, तो कहा जाएगा 21 के बटे में। इसको काटेंगे तो कैसे कटेगा ये, तीन से कटेगा, तीन सात 21 और तीन तीन दूनी 6, तीन पाँच 15, यानी 7/25 रेडियन जो है, ये कोण का मान होगा। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर। रेडियन में निकालना है तो रेडियन लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, कि एक घड़ी की सुई, एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। यहाँ से घड़ी है, घड़ी में मिनट की सुई है 1.5 सेंटीमीटर लंबी। इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है। 40 मिनट जब भागेगी तो कितनी लंबाई तय करेगी नोक। तो ये यानी कि चाप की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 40 मिनट का समय दिया हुआ है, चाप की लंबाई पूछ रहा है, इसको करेंगे हम अब। देखो इसको कैसे करेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, एक मिनट में क्या हो रहा है, एक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है। एक सर्कल है हमारे पास में, इसी प्रकार से घड़ी होती है वृत्ताकार। तो पूरे वृत्त में कितने अंश का कोण बनता है, 360 अंश का। यानी पूरा वृत्त कितना होता है, 360 अंश, यानी कि हम बोलेंगे 2 पाई।
ठीक है, रेडियन में निकालना है तो रेडियन में लेके चलेंगे 2 पाई। अब दोस्तों 40 मिनट में बोल रहा है, ये 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में कितने कोण बनाएगा पहले ये निकालना पड़ेगा, उसके बाद में हम 40 मिनट का निकालेंगे। देखो 360 अंश का कोण कब बनेगा, जब पूरा चक्कर लगाएगी, यानी कि एक पूरा चक्कर लगाने पर कितने मिनट की सुई अगर पूरा चक्कर लगा रही है तो क्या हो रहा है, 60 मिनट हो रहे हैं, 1 घंटा हो रहा है क्या नहीं, यानी 60 मिनट हो रहे हैं। तो 60 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है, 360 अंश का। तो 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी, इसको काट देंगे, 0 से 0 कटेगा, 6 बार में, यानी 6 डिग्री का। ठीक है, तो अगर 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रही है तो 40 मिनट में कितने का बनाएंगे, तो 40 मिनट के लिए हम 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, यानी कितना, 240 डिग्री। ठीक है, तो ये डिग्री में वैल्यू आ गई, अब इसको रेडियन में बदलेंगे। तो रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि 240 को रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 रेडियन से गुना कर दो। ठीक है, तो ये 0 से 0 कटेगा, 6 से 3 बार में, 6 से 4 बार में, यानी कितना बटेगा, कितना आएगा यहाँ पे, 4 पाई बटे 3 रेडियन का कोण बनेगा। ठीक है, 4 पाई बटे 3 रेडियन का कोण हो गया। अब हमको चाप की लंबाई निकालना है, तो चाप बराबर क्या होता है, कोण गुना त्रिज्या। तो कोण कितना आया, 4 पाई बटे 3, और त्रिज्या कितनी है, 1.5। ठीक है, यहाँ पे पाई का मान को बोल रहा है कितना, 3.14। ठीक है, तो पाई का मान रखेंगे 3.14। चार क्या हो जाएगा, चाप बराबर क्या हो जाएगा, चाप को एल से प्रदर्शित करते हैं, 4 गुना 3.14 बटे 3 गुना 1.5। ठीक है, इसको हल करेंगे हम, तो हल करने के लिए दशमलव हटा के नीचे में 2 जीरो, यहाँ से भी दशमलव हटा के नीचे में 1 जीरो, 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से 3 बार में, 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, 2 से ये 2 बार में कट जाएगा। तो कितना आएगा दोस्तों, ये 2 का गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 तिया 6, 2 एका 2, 2 चौ 8। ठीक है, बटे में कितना, 100, यानी कितना आएगा, 6.8 सेंटीमीटर चाप की लंबाई। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वृत्त है जिसका व्यास कितना है, 40 सेंटीमीटर। एक जीवा की लंबाई है 20 सेंटीमीटर, इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, एक वृत्त है अपने पास में जिसका व्यास कितना है, 40 है, यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधा यानी कि 20, तो ये त्रिज्या हो जाएगी कितनी, 20 सेंटीमीटर। अब एक जीवा है बोल रहा है, इस टाइप से जीवा रहेगी जिसकी लंबाई भी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। इसको अगर हम कनेक्ट करेंगे तो ये त्रिज्या हो जाएगी, और त्रिज्या कितनी आ रही है हमारी, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, यानी तीनों भुजाएं समान है एक त्रिभुज की, यानी समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ये थीटा, ये कितना बनेगा, 60 अंश का। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में कोण कितना होता है, 60 अंश। इस आधार पे हम 60 अंश का कोण बन रहा है, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 अंश। तो इसको हम रेडियन में बदलेंगे तो क्या होगा, पाई बटे 180 से गुना कर देंगे, कितना आएगा ये, 60 से काटेंगे 3 बार में, यानी पाई बटे 3 रेडियन। यानी कोण आ गया हमारा पाई बटे 3 रेडियन। हमको क्या बताना है, छोटे चाप की लंबाई, यानी इस चाप की लंबाई बताना है। त्रिज्या है हमारे पास में, कोण है हमारे पास में, चाप बताना है। सूत्र लगा देंगे फिर से, चाप बराबर कोण गुना त्रिज्या। कोण आ गया हमारा पाई बटे 3, त्रिज्या है हमारा 20। ठीक है, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 20/3 पाई सेंटीमीटर, यह हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से इसको हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। देखो 1 मिनट है, 1 मिनट में 360 परिक्रमण, परिक्रमण मतलब चक्कर। ठीक है, तो 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड, यानी 60 सेकेंड में कितना, 360 परिक्रमण कर रहा है। ठीक है,
अब 60 सेकेंड में 360 परिक्रमण, यानी 1 सेकेंड में कितना, 1 सेकेंड में कितना परिक्रमण करेगा, 360/60। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 6 परिक्रमण। ठीक है, 60 से 360 6 बार में कट जाएगा, यानी 1 सेकेंड में 6 परिक्रमण, यानी 6 चक्कर लगा रहा है। अब एक चक्कर में कोण कितना होता है, 360, यानी 2 पाई का। ठीक है, चूंकि एक परिक्रमण, ठीक है, तो एक परिक्रमण में कोण कितना होता है, 2 पाई। ठीक है, 2 पाई रेडियन का कोण बनता है। तो 6 परिक्रमण कर रहा है 1 सेकेंड में, यानी 1 सेकेंड में कोण कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड में कोण कितना होगा, 6 पाई जो है, 6 परिक्रमण जो है, इसमें हम क्या करेंगे, 2 पाई का गुना कर देंगे, यानी कितना, 12 पाई रेडियन का कोण बनेगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हल करेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, क्वेश्चन क्या है हमारा, 13 पाई/12 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करेंगे हम, ऐसा हल लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखा है, 13 पाई/12। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 पाई को हम लिख सकते हैं 12 पाई प्लस पाई अपॉन 12 कर लेंगे। ठीक है, 12 पाई प्लस पाई क्या हो जाएगा, 13 पाई हो जाएगा। अब इसको अलग से ब्रेक करेंगे, 12 पाई/12 अलग लिखेंगे और पाई/12 अलग लिखेंगे। ठीक है, 12 पाई और 12 पाई, 12 पाई/12 से 12 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल पाई बचेगा, यानी ये क्या हो जाएगा, 10 पाई प्लस पाई/12। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब 10 पाई प्लस पाई/12, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई की वैल्यू जो होती है कितनी होती है, 180 अंश। ठीक है, पाई होता है कितना, 180 अंश। ठीक है, पाई की वैल्यू अगर 180 यहाँ पे रखे तो क्या आएगा, कि 10 180 हो जाएगा प्लस 180/12। ठीक है, इसको काटेंगे तो किससे कटेगा, 6 से, 6 दूनी 12, ये 6 3 18, 6 0 0, 2 से काटेंगे तो 15 बार में। ठीक है, यानी कितना आएगा ये, 10 180 प्लस 15। ठीक है, अब 180 प्लस मतलब कौन सा एक्स हो जाए, कौन सा चतुर्थांश हो जाएगा, ये तीसरा चतुर्थांश। तो 10 और तीसरा चतुर्थांश किसका होता है, 10 और कॉट का, यानी 10 है तो 10 और धनात्मक ही रहेगा, धनात्मक रहेगा। साथ में क्या लिखा है, 180। 180 मतलब कौन सा, एक अक्ष, एक अक्ष में हम परिवर्तित नहीं करते हैं, तो क्या रहेगा, 10 का 10 ही रहेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 15 अंश। ठीक है, इस 15 को फिर से हम क्या लिख सकते हैं, 10 45 अंश माइनस 10 30 अंश, ऐसा लिख सकते हैं। 15 अंश को लिख सकते हैं 45 - 30 अंश, यानी क्या हो जाएगा ये, 10 45 - 30। ठीक है, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे 10 वाला, कौन सा, 10x - y वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा, 10x - y। तो 10x - y का फॉर्मूला क्या होता है, कि 10x - y है, तो इसको क्या बोलते हैं, 10x - 10y अपॉन में 1 + 10x × 10y। ठीक है, तो ये 10x - y वाला फॉर्मूला है। x की वैल्यू 45 अंश, y की वैल्यू 30 अंश, इस फॉर्मूले में हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर ये 10x है तो 10 कितना, 45 अंश माइनस 10y, यानी 10 30 अंश, बटे में क्या होगा, एक। ठीक है, बटे में क्या होगा, 1 धन 10x गुना 10y। ठीक है, 1 धन 10x मतलब x की वैल्यू कितनी, 45 अंश गुना y की वैल्यू कितनी, 30 अंश। अब 10 45 का मान तो 1 होता है, 10 30 का मान कितना होता है, 1/3। ठीक है, यहाँ पे फिर से वैल्यू रखेंगे तो 1 धन क्या हो जाएगा, 1 गुना 1/3। ठीक है, इसको थोड़ा सा सरल करेंगे तो क्या आएगा, 1 में से 1/3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1/3 - 1/3। ठीक है, और इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 1/3।
करनी तीन प्लस एक बटे करनी तीन से करनी तीन कट जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे, करनी तीन माइनस एक, करनी तीन प्लस एक। ठीक है, क्या आएगा, करनी तीन माइनस एक बटे करनी तीन प्लस एक। इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। इसके आगे हम हर का परिमेयीकरण कर लेंगे, और हर का परिमेयीकरण करके इसको सरल करके जो आएगा वो इसका हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि तीन साइन पाई बटे छः सेक पाई बटे छः पाई बटे तीन माइनस चार साइन पाई पाँच पाई बटे छः कॉट पाई बटे चार बराबर एक। तो इसमें क्या करेंगे, हम आरएचएस लेंगे और एलएचएस को निकालेंगे, या फिर एलएचएस लेंगे और आरएचएस को निकालेंगे। ठीक है, आरएचएस में एक है तो एलएचएस लेंगे और आरएचएस निकालेंगे। एलएचएस क्या है, तीन साइन पाई बटे छः और सेक पाई बटे तीन माइनस चार साइन पाँच पाई बटे छः और कॉट पाई बटे चार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन पाई बटे छः, साइन पाई बटे छः मतलब कितना, इसको अभी फिलहाल ऐसे रहने दो। सेक पाई बटे तीन है, इसको क्या लिख सकते हैं, एक बटे कॉस पाई बटे तीन, यानी बटे में आ जाएगा कॉस, तो क्या हो जाएगा कॉस पाई बटे तीन। माइनस है तो माइनस रहेगा चार। साइन पाँच पाई बटे छः है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाँच पाई है तो इसको लिख सकते हैं अपन छः पाई माइनस पाई बटे छः। ठीक है, साथ में कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस बटे साइन, यानी कॉस पाई बटे चार बटे साइन पाई बटे चार। ठीक है, इसको आगे हल करेंगे। देखो साइन पाई बटे छः है, इसको फिलहाल अभी ऐसे का ऐसे रहने दो, साइन पाई बटे छः और कॉस पाई बटे तीन। चार साइन छः पाई बटे छः है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बटे छः, पाई माइनस पाई बटे छः। ठीक है, तो इंटू क्या हो जाएगा, कॉस पाई बटे चार बटे साइन पाई बटे चार। ठीक है, अब देखो साइन पाई माइनस पाई बटे छः, पाई माइनस मतलब 180 माइनस कौन सा चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश। दूसरा किसका होता है, साइन और कॉसेक का, तो साइन ही है, तो साइन और कॉसेक का होता है तो साइन धनात्मक ही रहेगा। अब देखो पाई माइनस है, पाई मतलब 180 मतलब एक शख्स की बात हो रही है, तो यहाँ से चेंज नहीं करेंगे। तो साइन पाई माइनस पाई बटे छः का मान क्या हो जाएगा, साइन पाई बटे छः। ठीक है, इसको मान रखेंगे यहाँ पे, ये जो है इसको सेम रखेंगे एज इट इज, साइन पाई बटे छः बटे कॉस पाई बटे तीन माइनस ये क्या हो जाएगा, चार साइन पाई बटे छः। ठीक है, साथ में क्या है यहाँ पे कॉस पाई बटे चार और साइन पाई बटे चार। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। साइन पाई बटे छः मतलब कितना अंश हो रहा है, 60 अंश। तो साइन 60 हो जाएगा, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन नहीं पाई बटे छः मतलब 30 अंश, तो साइन 30 का मान होता है एक बटे दो। और कॉस पाई बटे तीन मतलब 60 अंश, तो कॉस 60 का भी मान कितना होता है, एक बटे दो। माइनस साइन पाई बटे छः मतलब साइन 30 अंश, चार गुना क्या हो जाएगा, साइन 30 का मान एक बटे दो इंटू कॉस पाई बटे चार मतलब कितना, कॉस पाई बटे चार मतलब क्या हो जाएगा कि कॉस किसकी बात हो रही है, पाई बटे चार 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, नहीं कितना 45 अंश हो जाएगा, कॉस 45 का मान होता है एक बटे करनी दो। ठीक है, वैसे साइन 45 का भी मान कितना होता है, एक बटे करनी दो। इससे ये कट जाएगा। ठीक है, इससे काटेंगे तो दो बार में कटेगा, कितना बचेगा, ये एक बटे दो कट जाएगा, यानी तीन माइनस दो मतलब कितना आएगा, एक। तो ये इस टाइप से हमारा क्या हो जाएगा, आर एच एस। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सिद्ध करना है इस वीडियो में।
इसमें भी हम क्या करेंगे, एलएचएस लेके चलेंगे और आरएचएस को निकालेंगे। ठीक है, एलएचएस क्या बोल रहा है, 10 पाई/4 प्लस एक्स बटे में 10 पाई/4 माइनस एक्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 10 x प्लस वाई 10 x माइनस वाई वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, 10 x प्लस वाई वाला फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, 10 x प्लस वाई मतलब क्या होता है, 10x प्लस 10y अपॉन में 1 - 10x इंटू 10y। ठीक है, और 10x माइनस वाई वाला फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसमें चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, ऊपर में क्या हो जाएगा, 10x - 10y और नीचे में क्या होगा, 1 + 10x इंटू 10y। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। आपको फॉर्मूला ऊपर में प्लस वाला लगेगा, प्लस वाला फॉर्मूला क्या बोल रहा है, 10x + 10y, यानी कि x की वैल्यू पाई/4 है, तो क्या हो जाएगा, 10 पाई/4 प्लस 10y मतलब 10x हो जाएगा, बटे में 1 - 10 पाई/4 गुना 10x। ठीक है, बटे में फिर माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, माइनस वाला फॉर्मूला क्या है, 10x - 10y, यानी कि 10 पाई/4 - 10x बटा 1 + 10 पाई/4 गुना 10x। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, इस फॉर्मूले को लगाएंगे हम, क्या आएगा फॉर्मूला लगाएंगे तो 10 पाई/4 मतलब 45 अंश है, 10 45 का मान कितना होता है, 1, तो ऊपर में क्या बचेगा, 1 + 10x, नीचे में क्या बचेगा, 1 - 10x। ठीक है, फिर पूरे के बटे में क्या बचेगा, 1 - 10x, और फिर बटे में क्या बचेगा, 1 + 10x। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से होगा, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, इसका गुना इसके साथ में और इसका गुना इसके साथ में। ठीक है, पास वालों का आपस में गुना हो जाएगा नीचे वाले का, तो क्या आएगा, ऊपर में 1 + 10x का गुना 1 + 10x से, यानी 1 + 10x का 2 बार गुना यानी स्क्वायर। वैसे 1 - 10x का भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर। पूरा स्क्वायर है मतलब पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों में स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा क्या, आरएचएस। इस तरीके से इसको सॉल्व करें। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए sin x + sin3x + sin5x + sin7x। इसमें भी हम एलएचएस लेके चलेंगे। एलएचएस क्या है हमारा, sin x + sin3x + sin5x + sin7x। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा वैल्यू चेंज करके लिखना है। देखो इसमें वैल्यू चेंज कैसे करेंगे हम, जैसे ये लिखा है साइन एक्स और ये sin3x, तो इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या है, एक्स और 3x के बीच की वैल्यू 2x है, इसको 2x के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, sin 2x - x, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, प्लस हो जाएगा sin 2x + x। इसी तरीके से इसके बीच की भी वैल्यू 6x हो जाएगी, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, sin 6x - x। ठीक है, 6x - x हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस sin 6x + x। ठीक है, इतना लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक तरीके से हमको क्या दिख रहा है, sin x - y + sin x + y। ठीक है, और इधर क्या दिख रहा है, ये sin x - y और sin x + y, यानी तो sin x - y और sin x + y वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो इस फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, साइन में है, sin x + y फॉर्मूला में यहाँ लिख देता हूँ कि sin x + y प्लस sin x - y बराबर होता है किसके,
2 sin x और cos y के। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे लगा लेंगे हम। क्या हो जाएगा ये? साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स माइनस वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई सेम है, 2 sin x cos y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x क्या है? 2x है, y क्या है? x। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 sin x मतलब क्या? sin 2x। और cos y मतलब क्या? cos x। ठीक है, प्लस है बीच में तो प्लस रहेगा। फिर ये इसको रखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? sin x प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, फिर से कितना? 2 sin। अब x की वैल्यू कितनी है? 6x, यानी 6x कॉस y की वैल्यू कितनी है? x यानी x। ठीक है, अब इसमें देखेंगे अच्छे से तो हमको कॉमन क्या मिल रहा है? 2 cos x कॉमन आ रहा है, 2 cos x को कॉमन निकाल लो। अंदर क्या बच गया यहाँ पे? sin 2x प्लस sin 6x। ठीक है, अब sin 2x प्लस sin 6x है, इसको भी फिर से हम चेंज करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो फिर से लिखेंगे इसको, 2 cos x हो जाएगा। sin 2x को लिख सकते हैं अपन sin 4x माइनस 2x। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं? sin 4x प्लस 2x। फिर से यही फॉर्मूला लगेगा। बाहर क्या है हमारा? 2 cos x है, ये क्या हो जाएगा? इसमें बदल देंगे 2 sin x cos y में, यानी क्या हो जाएगा? 2 sin x मतलब sin 4x। ठीक है, cos है मतलब cos 2x। ठीक है, इसको बदल दिए। अब इसमें वैल्यू को हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 into 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। cos x है, cos x, फिर sin 4x है, sin 4x, और फिर क्या है? cos 2x है, यानी cos 2x। और RHS में देखो क्या सिद्ध करना है? 4 cos x है, 4 cos x हमारा आ गया है। फिर cos 2x है, cos 2x भी आ गया हमारा। और फिर sin 4x है, sin 4x भी आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? RHS। इस तरीके से क्या करेंगे हम इसको प्रूव कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तुम्हारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें दिया है हमारे पास में, क्या दिया है कि cos x की वैल्यू दी है कितनी? -3/5। और क्या बोल रहा है? x क्या है? तृतीय चतुर्थांश है। ठीक है, x क्या है? तृतीय चतुर्थांश। अन्य पांच त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमको पता है कि cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, और यहाँ पे 3/5 दिया है, यानी हम बोल सकते हैं कि आधार क्या है हमारा, इसलिए आधार हो जाएगा 3, कर्ण हो जाएगा हमारा 5। हमको क्या निकालना है? लंब निकालना है। ठीक है, तो हम लंब निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है हमारे पास में? कि पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यहाँ पे मान रखेंगे तो 5 का वर्ग हो जाएगा। लंब हमको निकालना है तो इसको ऐसे के जैसे का वैसे रखो। आधार कितना है? 3, यानी 3 का वर्ग। इसको पक्षांतर करेंगे तो लंब का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग माइनस आधार, +3 इधर जाके -3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मान निकालेंगे तो लंब का वर्ग कितना आएगा? 5 का वर्ग 25, -3 का वर्ग 9, यानी कितना? 16। लंब का वर्ग कितना आ गया? 16, यानी यहाँ से लंब कितना आ जाएगा? करनी 16। करनी 16 का मान कितना? 4। तो लंब आ गया हमारे पास में 4। ठीक है, अब अन्य पांच त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। ठीक है, तृतीय चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थांश में कौन सा आ जाता है? तृतीय चतुर्थांश मतलब किसका किसका? tan x और cot x। ये धनात्मक हो गए, बाकी चीजें क्या हो जाएगी? ऋणात्मक। ठीक है,
तो पांचों का मान निकालना है हमारे पास, फिर लंब कर्ण और आधार आ गया है, पांचों का मान निकालेंगे। शुरू करते साइन से। तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन मतलब होता है क्या, लंब बटे कर्ण। लंब कितना आ गया 4, और कर्ण कितना है हमारे पास में 5। लेकिन तृतीय चतुर्थांश है, साइन का नहीं होता, तो इसका मान कैसा आएगा, ऋणात्मक। ठीक है। फिर वैसे cos x है, तो cos x हमारे पास में आ गया है कितना, -3/5। फिर टेन एक्स है, टेन एक्स होता है लंब बटे आधार, लंब 4 है, आधार 3 है, यानी कितना आएगा 4/3। तृतीय चतुर्थांश टेन एक्स का होता है, तो ये धनात्मक होगा। इस तरीके से cot x क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी कितना 3/4। फिर sec x क्या आ जाएगा इसका, cos का उल्टा, यानी कितना 5/3। लेकिन ऋणात्मक है तो ये भी कैसा रहेगा, ऋणात्मक। ठीक है। वैसे फिर cosec क्या हो जाएगा, cosec x बराबर क्या हो जाएगा, cosec x बराबर हो जाएगा साइन का उल्टा। साइन कितना है 4/5, तो ये हो जाएगा 5/4, और ये भी कैसा रहेगा, ऋणात्मक। ये हमारे आंसर। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम। तृतीय चतुर्थांश है, तो इसमें जो धनात्मक होता है उसी को धनात्मक रखना है, बाकी को ऋणात्मक। ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगली स्लाइड पे। ठीक है दोस्तों, तो ये तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और जो बेसिक चीजें थी हमारे त्रिकोणमितीय फलन, जो आने वाली तिमाही परीक्षा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो सकते थे, उन सबको हमने कवर कर लिया है। उम्मीद है ये क्लास आप लोग को बहुत पसंद आएगी। तिमाही परीक्षा से पहले इसे पूरा पूरा देख लीजिएगा। मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।